कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, जो सलाह दी जाए, उनको आप लिख ज़रूर किया करें, ताकि आपके जहन में वो सारी बातें उम्र भर बनी रहे और ज़रूरत पड़ने पे आप उनका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में हम गुरुजी बात करने जा रहे हैं स्टोन की। पथरी एक ऐसा रोग है जिसे कहते हैं कि हमारे शरीर में पत्थर इकट्ठे होने लगते हैं, कभी वो गुर्दे में, कभी पित्त में। तो ये पथरी की जो समस्या है, ये पत्थर हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े भी होते हैं, कभी छोटे होते हैं। ये पत्थर नहीं होता। अच्छा। जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना खाते, पानी नहीं पीते, तो ये जाके पित्ते में, गुर्दे में, किडनी में, ब्लैडरी में, वहाँ जाके ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अच्छा, ये अनाज ही होता है, अनाज पत्थर का रूप लेता है। अनाज पत्थर का रूप लेता है। मेडिकल में तो इसका इलाज ऑपरेशन है, और मेरे पास किसी भी रोग का उपचार ऑपरेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मैं कभी भी रोगी से नहीं पूछता कि तुझे तकलीफ क्या है। रोगी 12 घंटे उसका पेट खाली है, रात 10 बजे से लेकर जब तक नाड़ी प्रश्न की एक बूंद पानी भी ना पिया है, ना कुछ का, तो नब्ज सारा कुछ बता देती है। फिर नब्ज जो चीज़ बताती है उसमें वो जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, अर्क के रूप में दी जाती हैं, पाउडर के रूप में दी जाती हैं, गोली के रूप में दी जाती हैं। जैसे जैसे उसका प्रभाव तेज हो वो नियम अपनाया जाता है। और पत्थरी ऐसे निकलती है फिर जैसे पानी में से मछली पकड़ी जाती है। अब हम संतरे का, मनक्के का बीज निकाल के फेंक देते हैं, छुआरे का बीज निकाल के फेंक देते हैं, गुटली। ये चीज़ें तो पथरी को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, परंतु इसका लेने का तरीका बड़ा अजीब है। पहले इनको कढ़ाई के अंदर डाल के धीमी आंच पे अच्छी तरह इनको भूना जाता है। अच्छा। भूनने के बाद इनको पीस के पाउडर बनाया जाता है। अब ये पाउडर गाय के दूध से या बकरी के दूध से 2 से 2.5 ग्राम दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं देते। परंतु 3-3 घंटे या 4 घंटे के फासले से 3 खुराकें एक दिन में देनी पड़ती हैं। जब इसको देते हैं तो अंदर जाके जहाँ पे भी पथरी बनी है उसको ऐसे तोड़ता है जैसे पत्थर को ब्लास्टिंग करके तोड़े कई टुकड़े किए जाते, ऐसे उसके टुकड़े करता है और टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है और पथरी खत्म हो जाती है। और हर आदमी को गर्मी सर्दी कोई भी हो, कम से कम 3 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर लिक्विड पदार्थ लाजमी लेना चाहिए। और जो व्यक्ति खाने के साथ लस्सी पीता है या दही खाता है उसको पथरी नहीं बनती। अब आजकल जो दूध है नकली दूध ज़्यादा है। भैंस का दूध है, चाहे गाय का है, चाहे बकरी का है, इसके अंदर एक तो सोयाबीन का मिलाया जाता है बना के। सोयाबीन का तो नुकसान नहीं करता, परंतु जो केमिकल फिर इसके अंदर मिलाए जाते हैं इसको रोकने के लिए कि फटे ना, वो जाके नुकसान कर रहे हैं। यदि आप जो मोल दूध लेते हैं उससे अच्छा है कि सोयाबीन आधा किलो पिसा के आटा रख लें, और जितना आपको दूध चाहिए यानी 100 ग्राम आटे का 1 किलो दूध बनता है। यदि आप इस दूध का प्रयोग करते हैं तो भी आपको पथरी नहीं बनेगी।
गैस नहीं बनेगी, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपका लीवर काम करने से इनकार नहीं करेगा। ये सोयाबीन के अंदर की ताकत है। सोयाबीन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, गुर्दे से पूरा काम लेने के लिए, बनाए हुए खून को शुद्ध करके तिल्ली से दिल को दिलाने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करती है। और जो 12 महीने सोयाबीन, काला चना, मूंग मोठ इसका प्रयोग कर रहे, उसको कभी पथरी, गैस, बीपी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका लीवर काम करेगा, पेट अच्छा साफ होगा, बीमारी कहाँ से आएगी। बीमारियाँ जितनी भी है सब लीवर से हैं। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, बीमारी को निमंत्रण मिल गया। ये है इसके कारण। मेन चीजें लीवर और पैंक्री है। लीवर बनाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, आपको रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। और गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो अक्सर कुछ चीज़ों को निषेध करते हैं कि कच्चा टमाटर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके बीज से होता है पथरी बन जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं अमरूद के बीज जो होते हैं उससे भी पथरी, क्योंकि वो बीज अंदर जाके जम जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो क्या ये मिथ्य है या सच्चाई है, क्या? देखिए, टमाटर के बीज से पथरी नहीं बनती। अच्छा। अमरूद के बीज को जितना आप चिबा के खाएंगे पाउडर बन जाएगा इसका, कब्ज को तोड़ेंगे। अच्छा। जब आपको कब्ज होगी तो पथरी बनेगी, कब्ज होगी तो पथरी बनेगी, तो पथरी बनेगी। आपको कब्ज नहीं होगी तो पथरी कहाँ से बनेगी? बिल्कुल। उन्होंने थ्योरियां पढ़ी हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं है। आज मैंने चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक, चाहे एलोपैथिक है, मैंने डॉक्टरों को ये निवेदन किया है कि जिस रोग का उपचार आपके पास नहीं है, थक गए, उस रोगी को मेरे पास लाइए। आप बुधवार छोड़ के किसी दिन भी लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा कुरा के, बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दे। ना तो मुझे उसकी बीमारी बतानी, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देनी। जब मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा 12 घंटे उसका पेट खाली, मैं बताऊंगा ये बीमारी इतने साल पुरानी है, और उसी दिन 20% आराम भी करूंगा, क्योंकि मैंने जड़ी बूटियों पर शोध किया है। जैसे साइंटिस्ट दवाइयाँ बनाने में कई साल लगा देते हैं, तब दवाई उनकी कामयाब होती है। मेरी दवाई तो टेस्ट करने पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगाती है, अपना रिजल्ट देती है। उदाहरण के तौर पे आपके दांत में कीड़ा लगा है, बिल्कुल, और आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो दवाई देगा उसको दांत की दर्द को सुन करने के लिए कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा। मुझे 1 सेकंड लगता है। पीपल के पेड़ के पास गए, चाकू और रुई ले गए, जहाँ नरम छाल वहाँ चीरा लगाया और रुई दूध से भिगोई और दांत पे रख दी। दांत पे रखते दर्द खत्म। अब 5 मिनट तक वो मुंह बंद रहेगा तो मरा हुआ कीड़ा भी रुई के साथ ही आ जाएगा। अच्छा, इतना प्रभावशाली है। हाँ, क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर पूरे गुण हैं। केमिकल में कोबरे के सांप में, बिच्छू के सांप में गुण नहीं है। वो अंग सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। ये इसके सही कारण। हाँ।